तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे 50 से प्लस कटिंग से लगने वाले पौधों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कटिंग से पौधे ग्रो करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में 50 से ज़्यादा जो पौधे हैं वो इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त और बरसात, अभी ये जो दोनों मंथ और जो बरसात है, इस समय आप बिल्कुल फ्री में आप इजी, अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं ज़्यादा पता, तो कटिंग से पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी ये कटिंग्स मैंने ले रखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो नर्सरी में हज़ारों के हिसाब से कटिंग अभी लगाई जा रही है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा मोरपंखी के बारे में। इस समय मोरपंखी की कटिंग आप लगा सकते हैं। और आगे दूसरे नंबर पर मैं आपको दिखाता हूं गोल्डन सैपरस। तो गोल्डन सैपरस की भी एक अच्छी सी कटिंग लें आप, और उसे भी लगा सकते हैं। आगे लेंगे हिबिस्कस की कटिंग। और दोस्तों, इन कटिंग्स को मैं लगाकर भी दिखाऊंगा, प्रॉपर इनका जो अपडेट है वो भी दूंगा कि किस तरीके से ये मेरी कटिंग्स ग्रो हुई हैं और कैसे मैंने इन्हें लगाया है। तो चलिए आगे हम ले लेते हैं फाइकस की कटिंग। जो फाइकस मैकुलम है, तो फाइकस मैकुलम की कटिंग मैंने ले ली है। तो अच्छी कटिंग आपने लेनी है। और आगे हम ले लेते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट, जो कि डिवार्फ वैरायटी है, ये कनेर। तो एक कनेर की भी जो कटिंग है वो हम ले लेते हैं। और चलिए आगे हम कटिंग जो लेंगे दोस्तों, वो कटिंग जो है हमारी वो है फिलोड्रन, जैसे गोल्डन फिलोड्रन है। तो इसकी भी हम कटिंग जो है अभी ले लेते हैं। मनी प्लांट की तरह रूट्स आ रही हैं, अब देखिए। और इन्हीं रूट्स से जो हमारा पौधा है वो बिल्कुल तैयार है, सिर्फ मिट्टी में लगाने की ज़रूरत है, ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आगे स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट के जितने भी बेबी प्लांट्स हैं, इस समय आप उनकी जो कटिंग है वो इजी लगा सकते हैं। उन्हें निकाल कर अलग से लगाएं और एक ही पौधे से अनेकों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये दोस्तों है क्रोटन। तो क्रोटन को भी इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। क्रोटन की कटिंग भी इजी ग्रो हो जाती है। आगे दिखाऊंगा कैसे कटिंग लगानी है। तो स्नेक प्लांट की बात करें तो ये देखिए, बेबी प्लांट निकल रहा था, रूट्स भी बनी हुई हैं, तो मैंने कटिंग कर ली है। तो इसे भी मैं डायरेक्ट लगा दूंगा। तो चलिए आगे मैं बात करूंगा फर्न। तो दोस्तों, फर्न को डिवाइड कर कर एक ही पौधे से आप 3-4 पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फर्न को भी इस समय डिवाइड कर कर काफ़ी ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक कटिंग लें, इसे भी आप डायरेक्ट लगा दें। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोलियस, तो अभी सही समय है कोलियस की भी कटिंग लगाने का। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स जो हैं वो ले ली हैं। आप देख सकते हैं ये कम से कम 20 से 25 कटिंग्स हैं। पहले मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ, और 25 कटिंग्स जो रह गई वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा आगे, और कौन से इन पौधों के अलावा और 25 कटिंग्स हैं। लेकिन पहले इनमें मैं जो है, मेरे पास जो कॉफ़ी वाले कप हैं, जो कि 1 रुपये का कप आपको भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कटिंग्स लगाने के लिए कुछ है नहीं, तो आप कॉफ़ी वाले कप मार्केट से ले सकते हैं, उनमें इन कटिंग्स को डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो कटिंग को लगाने के लिए आपने करना क्या है कि अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है आपने, और आपको कुछ भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कप हैं, और कप में मैं नीचे हल्के हल्के जो होल है वो कर लूँगा, ताकि इनमें ओवर वाटरिंग कभी हो जाए तो पानी ना रुके। तो अभी देखिए, ये अच्छी गार्डनिंग सॉइल है, तो इनमें मैं डायरेक्ट इस तरीके से गार्डनिंग जो सॉइल है वो ऐड कर दूँगा। और ये देखिए रूट्स आ रही हैं, तो इसके जो पत्तियाँ भी नहीं हैं, तो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसे डायरेक्ट लगा देते हैं जो स्नेक प्लांट है। और बाकी जो कटिंग्स हैं उनकी नीचे से जो पत्तियाँ हैं वो पहले पत्तियाँ हटाएंगे, और बाद में उन कटिंग्स को हम लगाएंगे इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 2 कटिंग्स तो मैंने लगा दी हैं। अब बाकी की कटिंग्स, पहले जो हमारे पास ये जो कप पड़े हैं, इन कप को अच्छे से फिल कर लेते हैं, इनमें मिट्टी डाल देते हैं, और बाद में कटिंग्स को लगा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसे आप देखिए, सिंपल तरीका है, सभी कटिंग्स को लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो ये देखिए, सारी की सारी कटिंग्स आपने इस तरीके से लगा देनी है। तो प्रॉपरली जो मेरी ये कटिंग्स हैं वो लग चुकी हैं टोटली। अब इन कटिंग्स को करना क्या है कि इनको हम हल्का हल्का पानी देंगे, और एक फर्टिलाइजर है हल्का सा फंगस लगने से, वो है हल्दी पाउडर। तो दोस्तों, एक आधा आपने लीटर पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर इस तरीके से ऐड कर लें। और साथ में अपने क्या करना है, ये नीम ऑयल है, नीम ऑयल की 5-6 बूंद इस तरीके से ऐड कर लेनी है। तो अभी इन सभी में ये जो फर्टिलाइजर हमारा बन गया वो देना है आपने अच्छे से, ताकि दोस्तों इनको कोई फंगस ना लगे, नीचे से जो रूट्स हैं वो जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएं। तो ये जो मैंने फर्टिलाइजर बनाया है हल्दी पाउडर का और नीम ऑयल का, ये आप मंथ में 2 बार 15 दिन के बाद अपनी कटिंग्स में दें, जिससे फंगस नहीं लगेगी, आपकी कटिंग्स जो हैं वो जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इन कटिंग्स का जो अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 20 दिन के बाद ये मेरी जो कटिंग्स हैं वो किस तरीके से ग्रो हुई हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं 20 दिन के बाद जो कप हैं थोड़े से बहुत जो हैं थोड़े से डेड हो चुके हैं कप। आप देख सकते हैं इनकी जो हालत है वो मिट्टी के कारण, एक बारिश होती रही इसके कारण थोड़े से जो देखने में अच्छे नहीं लग रहे कप हैं जो कॉफ़ी वाले। लेकिन जो मेरी कटिंग्स हैं वो ग्रो हो चुकी हैं, पहले से इन्होंने अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी है, न्यू पत्तियां निकालना स्टार्ट कर दी हैं। तो इस तरीके से आप कॉफ़ी वाले कप में काफ़ी सारे पौधे बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। लास्ट में एक फर्टिलाइजर देना है, स्टार्टिंग में आपने सिंपल मिट्टी रखनी है, अच्छी गार्डनिंग सॉइल रखनी है और ये कप आपको मार्केट से मिल जाएंगे। नीचे होल जरूर करना है। ये देखिए ये फर्न नीचे से जो इसने ग्रोथ है वो करना स्टार्ट कर दी है। ऊपर की पत्तियां को सूखी थी लेकिन नीचे से इसने जो ग्रोथ है वो अच्छे से लेना स्टार्ट कर ली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इन कटिंग्स को छाया में रखना है कुछ दिन के लिए, लेकिन हल्की फुल्की सुबह की धूप आती हो 1 घंटे की, क्योंकि हल्की धूप भी इनके ऊपर पड़ना जरूरी है। ये नहीं है बिल्कुल छाया में रख रखा है। तो पानी आपने कम देना है, सॉइल को चेक करना है। काफ़ी बार क्या होता है कि ज़्यादा जो मिट्टी है वो गीली रहती है, उसमें नमी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण भी रूट्स जो हैं वो नहीं बनती, रूट्स की जो ग्रोथ है वो नहीं होती। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपने नॉर्मल पानी रखना है, ज़्यादा हैवी जो पानी है वो नहीं देना अपने इन कटिंग्स में। और जैसी कटिंग्स अच्छी ग्रोथ करने लगे, आपको लगे कि रूट्स बन चुकी हैं, तो बर्मी कंपोस्ट आप इनमें थोड़ा बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलेंगे और आपका पौधा और भी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो चलिए इन पौधों के अलावा जो आप और जो पौधे कटिंग से लगा सकते हैं उनकी बात करते हैं, जिससे क्या है कि आप फ्री में जो 50 से प्लस पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 20-22 पौधे तो बता दिए हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों है जामिया पाम, इसे जीजी प्लांट बोला जाता है। और दोस्तों इस पौधे को आप कटिंग से भी और पत्तियों से भी ग्रो इस समय कर सकते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है नर्सरी से, लेकिन बिल्कुल फ्री में इस समय आप कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे की भी कटिंग आप जरूर लगाएं। तो चलिए आगे मैं बात करूंगा रेबिस पाम के बारे में। तो रेबिस पाम के बेबी प्लांट्स काफ़ी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आप देखिए ये बेबी प्लांट्स थे जो मैंने निकाल कर ये दूसरे पॉलीथीन में लगा दिए। तो इसी तरह से मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए आप कितने सारे बेबी प्लांट साइड से निकल रहे हैं। तो इन्हें आप डिवाइड कर नए गमले में या फिर नई पॉलीथीन में लगाकर और पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से जो सिंगोनियम है, तो सिंगोनियम के भी आप जो है मनी प्लांट की तरह इस तरीके से जो देखिए सूट्स आना लगती हैं, जो नई ग्रोथ है वो होने लगती है, तो इसे आप कट कर लगा सकते हैं। इसी तरह से जो गोल्डन मनी प्लांट है, आप देखिए कि कितना सारा गोल्डन मनी प्लांट हमने इसी तरह से तैयार किया है। तो इस समय गोल्डन मनी प्लांट को भी आप कटिंग से इजी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको सफ्लोरा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है सफ्लोरा, तो ग्रीन सफ्लोरा, इसकी भी ये मैंने कटिंग लगाई थी। ये देखिए जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप कटिंग कितनी अच्छी ग्रो हुई है। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और आगे जो है कंसेंथियम यानी कि गलदोदी, और गलदोदी के ऊपर एक वीडियो भी प्रॉपर मैंने बना रखी है, तो इसकी भी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। तो आगे आता है ड्राइसिना विक्टोरिया। तो दोस्तों इसकी भी आप यहाँ से कटिंग लें और ऊपर का हिस्सा ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला भी जो है नया स्टार्ट हो जाएगा, और इसे भी आप कटिंग से इजी ग्रो कर सकते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा लेंटेना के बारे में। 2 कलर इसमें मिलते हैं। ये देखिए ये येलो वाला कलर है और मैंने कटिंग से लगाया था, कटिंग इजी ग्रो हो गई, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बात करूंगा हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के बारे में। तो इस समय गुड़हल की कटिंग भी आप इजी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बात करूंगा यूफोर्बिया मिल्ली, कैक्टस की वैरायटी है। तो इस समय कैक्टस की वैरायटी जो यूफोर्बिया मिल्ली है वो भी आप इसी कटिंग डायरेक्ट जो है वो आप मिट्टी में गमले में लगा सकते हैं और बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कर रखे हैं। तो आगे आता है चंपा, प्लमेरिया अल्बा। तो दोस्तों ये प्लमेरिया अल्बा के जितने आप पौधे देख रहे हैं ये डायरेक्ट मैंने कट कर जो है वो पॉलीथीन में लगा दिए और देखिए नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई। और जितनी बड़ी कटिंग चाहें आप उतनी बड़ी कटिंग जो है वो चंपा की इस समय लगा सकते हैं। तो आइए आगे मैं बात करूंगा रियो के बारे में। तो रियो का पौधा भी इसी जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा स्पाइडर प्लांट के बारे में। तो ये जो स्पाइडर प्लांट के पौधे हैं इन्हें भी आप जैसे कि बेबी प्लांट्स निकलते हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था और कटिंग लगाकर भी दिखाई थी, उस तरीके से आप ये देखिए कितने सारे मैंने पौधे तैयार किए हैं। तो क्रोटन की वही मैंने आपको कटिंग लगाकर दिखाई थी, लेकिन ये वाला क्रोटन पैट्रा है, तो ये पैट्रा क्रोटन की कटिंग लगाई थी, ये भी सक्सेसफुली जो है वो मेरी ग्रो हो चुकी है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा अलमंडा का पौधा, जो मैंने कटिंग से लगाया था। एक बार तो ये सूखने लगा था, लेकिन नीचे से जो है वो नई पत्तियाँ निकल गई। तो दोस्तों ये भी आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाकर ग्रो जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको एक्सोरा दिखाता हूँ। तो ये एक्सोरा के जो जितने भी आप पौधे देख रहे हैं ये सारे के सारे पौधे मैंने तैयार किए हैं कटिंग से। तो मेरी तरह आप भी बिल्कुल फ्री में एक्सोरा की कटिंग तैयार कर सकते हैं।
तो चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की तो आप एक कटिंग अपने दोस्त के जहाँ से लीजिए या कहीं से भी ले लीजिए और डायरेक्ट लगा दीजिए, कटिंग करो हो जाएगी। तो चलिए आगे मैं बात करूंगा बोगनविलिया के बारे में। तो दोस्तों बोगनविलिया की कटिंग भी इसी तरह से आप एक लीजिए और डायरेक्ट पॉलीथीन में या फिर गमले में लगा दीजिए। तो दोस्तों जुलाई और अगस्त के महीने में अभी बरसात चल रही है, तो ऐसे में आप जो मैंने आज आपको पौधे बताए, मैंने 2 तरीके बताए लगाने के। तो स्टार्टिंग में उनका अपडेट भी दिखाया और जो दूसरा तरीका बताया वो डायरेक्टली बताया कि आप डायरेक्टली किसी पॉट में या किसी पॉलीथीन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी बस आज की वीडियो, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल के ऊपर नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।